हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ मेटा कॉलेज। जैसा कि अपन इलेक्ट्रॉनिक्स की सीरीज में पढ़ रहे थे, पहले अपन ने पढ़ा बूलियन अलजेब्रा, उसके बाद अपन ने पढ़ी ट्रुथ टेबल बनाना, उसके बाद में अपन ने पढ़े कॉम्बिनेशनल सर्किट नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कैनोनिकल फॉर्म, एसओपी, पीओएस, मिन टर्म। नेक्स्ट अपन चलते इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मेन पार्ट है, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स पढ़ने से पहले जो मेन पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसकी तरफ, और वो है अपना के मैप। के मैप की फुल फॉर्म होती है कार्नो मैप। कार्नो इंजन पढ़ा था ना, वैसे कार्नो मैप। अच्छा, के मैप क्या काम में आता है? जो भी अपनी ट्रुथ टेबल्स के जो आउटपुट आ रहे थे, उन आउटपुट को मिनिमाइज करने के लिए एक तो अपन क्या करें, वो जो थ्योरम्स लगती थी उन थ्योरम्स को लगाते चले और लगाते हुए अपन उनको मिनिमाइज करें तो थोड़ी बड़ी हो जाती थी। अब अपन ट्रुथ टेबल से डायरेक्ट एक नई चीज़ और सीखते हैं कि ट्रुथ टेबल से डायरेक्ट किस टाइप से अपन उस आउटपुट को इन शॉर्ट फॉर्म मीन्स मिनिमाइज फॉर्म में लिख सकते हैं। और मिनिमाइज फॉर्म में लिखने के लिए अपन जो दूसरा मेथड यूज करते हैं उसको बोलते हैं के मैप, पहली चीज़। दूसरी चीज़, तुम्हें पता है कि जो अपनी कंपटीशन एग्जाम्स लगती है फिजिक्स के अंदर, उनके अंदर जो ये के मैप होता है, ये फेवरेट क्वेश्चन होता है उनका। मतलब लगभग दे ही देते हैं इससे क्वेश्चन, वो छोटा मोटा नेट वेट में ना दे तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में देते हैं, कहीं तो चिपका ही देते हैं इसको। तो के मैप पढ़ते हैं अपन। के मैप का पूरा नाम है कार्नो मैप। कार्नो मैप दिया था इसने। और कार्नो मैप का काम क्या होता है, जो अपने बूलियन अलजेब्रा होती है उसको सिंप्लीफाई करना, मिनिमाइज करना। तो कार्नो मैप इज ए टेक्निक। सो व्हाट इज कार्नो मैप? कार्नो मैप इज ए टेक्निक which is used to provide Carnot map is a technique which is used to provide minimize expression of simple boolean। मतलब सिंपल बूलियन एक्सप्रेशन का जो भी मिनिमाइज एक्सप्रेशन होता है वो कार्नो मैप द्वारा दिया जाता है। कार्नो मैप इज रिप्रेजेंटेड बाय एसओपी एंड पीओएस। ठीक है, कार्नो मैप अपन जो पढ़ते हैं वो थ्री टाइप से पढ़ते हैं। जैसे 2 वेरिएबल के लिए पढ़ लिया, 3 वेरिएबल के लिए पढ़ लिया, 4 वेरिएबल्स के लिए पढ़ लिया। अपने ज़्यादातर काम 4 वेरिएबल्स तक ही आता है। 4 वेरिएबल्स के बाद में जैसे अपन 5 वेरिएबल्स का पढ़े तो पढ़ सकते हैं अपन, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्यों? अभी पता चल जाएगा तुम्हें क्यों। टू वेरिएबल्स के लिए, 4 वेरिएबल्स के लिए, 6 वेरिएबल्स के लिए, 5 वेरिएबल्स के लिए, जितने वेरिएबल्स के लिए तुम कार्नो मैप बनाना चाहो बना सकते हो, लेकिन 4 वेरिएबल्स तक ही अपन पढ़ते हैं। 5th वाले से शुरू हो जाती है कॉम्प्लिकेशंस। कैसे? देखो, कार्नो मैप जब अपन बनाते हैं तो जैसे n नंबर ऑफ वेरिएबल्स अपने पास, तो बॉक्स बनता है उसके अंदर 2 to the power n। मीन्स अगर 4 वेरिएबल्स अपने पास, तो अपने पास जो बॉक्स बनेंगे वो बनेंगे 2 to the power 4 मीन्स 16। और 16 बॉक्सेस को सोल्व करना, एक तो एक 32, 5 के लिए 32, तो 32 बॉक्सेस को सोल्व करना आप खुद ही समझ सकते हो कि कितनी कॉम्प्लेक्सिटी आती है उसके अंदर। ठीक है, तो जैसे अपन सबसे पहले शुरू करते हैं कि के मैप किस टाइप से सॉल्व किए जाते हैं।
क्या रूल्स है उसके। अच्छा, कोई भी चीज़ अपन पढ़ते हैं तो उसके सबसे पहले रूल पढ़ते हैं। तो के मैप के जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो सबसे पहले अपन को ट्रुथ टेबल प्रोवाइडेड होती है। उस ट्रुथ टेबल से अपन के मैप बनाते हैं। किस टाइप से बनाते हैं अभी सीखेंगे, चिंता मत करो, एक बार सुन लो। सबसे पहले अपन को ट्रुथ टेबल प्रोवाइडेड होती है, उस ट्रुथ टेबल से अपन के मैप बनाते हैं, या फिर अपन को डायरेक्ट के मैप प्रोवाइड होता है। ठीक है, उस के मैप से अपन एक्सप्रेशंस लिखते हैं। अब जो एक्सप्रेशंस लिखते हैं वो किस टाइप से लिखते हैं, एक्सप्रेशंस लिखने के लिए अपन उसके अंदर बनाते हैं पेयर्स, मतलब जोड़े। हाँ, वही जोड़े जो तुम नॉर्मल लाइफ में देखते हो, जोड़े बनाना। के मैप के अंदर अपन सॉल्व करने के लिए जोड़े बनाते हैं, पेयर्स बनाते हैं, और उन पेयर्स को फिर अपन आउटपुट में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, जैसे अपने पास n नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, ठीक है, तो उसके जोड़े बनेंगे। जैसे n लेके चलेंगे तो तुम उसमें चल जाओगे ट्रुथ टेबल में। जैसे अपने पास k वेरिएबल्स है और k वेरिएबल्स के जोड़े बनेंगे 2 टू द पावर k की फॉर्म में। मीन्स अगर 0 वेरिएबल है अपने पास तो 2 टू द पावर 0 मतलब 1, एक डिब्बा आएगा। अच्छा, जोड़े कैसे बनाने पहले ये देख लो। जोड़े इस टाइप से बनते हैं, 0 फिर 4 1 फिर 2 फिर 3, मतलब या तो तुम 1 का जोड़ा बनाओ, या तुम 2 का जोड़ा बनाओ, या 4 का, या 8 का, या 16 का। ये जो नंबर सारी इन्हीं के तुम जोड़े बना सकते हो, इसके अलावा तुम जोड़े नहीं बना सकते। जैसे 1 और 2 के बाद में 3 आना चाहिए, तो तुम कहोगे कि 3 आना चाहिए, 3 के जोड़े बना ले। तो के मैप के अंदर 3 का जोड़ा नहीं बनता है, के मैप के अंदर सीधा बनता है फिर 4 का जोड़ा। 4 के बाद में 5 6 7 आ रहे हैं, तो 5 6 7 का जोड़ा इसके अंदर नहीं बनता है। ये 2 की पावर k से ही फॉलो करता हुआ चलता है जोड़े बनाना, है ना। अब देखो ये एक चीज और देखो, जो मैक्सिमम प्रायोरिटी इस टाइप से बढ़ती है। जो सबसे ज्यादा वाला होगा उसकी मैक्सिमम प्रायोरिटी होगी, मतलब सबसे ज्यादा वेरिएबल्स को लेते हुए चलेगा। उस जोड़े, जिस जोड़े के अंदर जितने ज्यादा मेंबर होंगे उस मेंबर की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी। जैसे मान लो तुमने एक 16 का जोड़ा बनाया, एक तुमने 8 का जोड़ा बनाया, एक तुमने 4 का जोड़ा बनाया, तो जो मोस्ट प्रायोरेबल होगा वो होगा 16 वाला। कैसे, आइए सीखते हैं। सबसे पहले अपन लिख लेते हैं कि रूल्स क्या होते हैं के मैप सॉल्व करने के, फिर एक एक करते हुए सारी चीजें सीखेंगे तो चीजें समझ में भी अच्छे से आएगी। और देखो, कोई भी चीज के अंदर कंफ्यूजन नहीं बचना चाहिए। अगर कंफ्यूजन बचता है कहीं भी अपने पास, तो फिर अपन एक जगह अटक गए तो फिर अपन बार बार अटकते ही जाते हैं। तो चीज पहले रूल्स को ढंग से पढ़ते हुए चलेंगे, रूल्स को पढ़ने के बाद में अपन के मैप सोल्व करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि किसी भी टाइप के। रूल्स टू सॉल्व के मैप। देखो पहला रूल क्या होता है। फर्स्टली वी मैक कार्नो मैप यूजिंग ट्रुथ टेबल। सबसे पहले जो ट्रुथ टेबल अपन को प्रोवाइड है उसको यूज करते हुए अपन क्या बनाते हैं, कार्नोट मैप। ठीक है, कार्नो मैप और गिवन आउटपुट। आफ्टर दैट ट्राई टू मेक पेयर्स। आफ्टर दैट ट्राई टू मेक पेयर्स। जोड़े बनाएंगे अब अपन भी, देख रहे हो। इन फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर k। अब MSc अपन करने आए, अपन इतने काबिल हो गए कि अपन संख्याओं के जोड़े बनाने लग रहे हैं। वेयर k इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स
फिर जोड़े बनाने के बाद में अपन क्या करते हैं, प्रायोरिटी इज गिवन टू longer pair। एक बार देख लो, सारी चीजें अच्छे से समझेंगे, चिंता से ग्रस्त मत हो तुम। के मैप इज बेस्ड ऑन ग्रे कोड, ये भी पढ़ेंगे क्या होता है ग्रे कोड। ग्रे कोड का मतलब होता है यूनिट डिस्टेंस कोड। एंड लास्ट है इट डिपेंड्स ऑन three type of variables, 0, 1 and don't care। ये अपने रूल से के मैप को सोल्व करने के लिए। देखो सबसे पहले क्या करना है, फर्स्टली वी मेक के मैप। सबसे पहले अपन के मैप बनाएंगे ट्रुथ टेबल को यूज करते हुए। सबसे पहले के मैप बना लिया। के मैप बनाने के बाद 2 की पावर k की टर्म्स, मतलब k की पावर 2 की फॉर्म के अकॉर्डिंग जोड़े बनाएंगे। मतलब 0, 1, 2, 4, 8, 16 इस टाइप से जोड़े बनाएंगे। मतलब वो इतने वेरिएबल्स को कवर करते हुए वो अपना जोड़ा बन रहा हो। और इस टाइप से अगर जोड़ा बन रहा है तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उस वाले जोड़े को देंगे अपन जिसके अंदर सबसे ज़्यादा नंबर है, मतलब जो लॉन्गर पेयर है। अगर कोई अपने पास पेयर है वो 16 एलिमेंट्स कंसिस्ट करते हुए चल रहा है, एक अपने पास 8 एलिमेंट्स कंसिस्ट करते हुए चल रहा है, तो 16 एलिमेंट्स वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी इन कंपैरिजन टू 8, 4, 2 एंड 1। ठीक है। इसके अलावा वाले टर्म्स के अंदर मीन्स 2 की पावर k की टर्म्स के अलावा जो अपने पास टर्म्स बचती है मैथ्स के काउंटिंग के अंदर 3, 5, 7 ये वाली, इनके जोड़े नहीं बनते हैं। पहली चीज़ ये याद रखनी है। ठीक है। फिर के मैप इज बेस्ड ऑन ग्रे कोड। अच्छा ग्रे कोड क्या होता है, लिख तो दिया आपने कि ग्रे कोड, अब हमें ग्रे कोड थोड़ी पता है ग्रे कोड क्या होता है। ग्रे कोड का मतलब होता है यूनिट डिस्टेंस कोड। कैसे, देखो अपने पास अगर अपन को गिवन है 2 इनपुट की, अपन को कोई ट्रुथ टेबल गिवन है इस टाइप से। ठीक है। अच्छा यहाँ पे 0, 0 था, इसके अंदर 0 तो ऐसे की ऐसे आ गया और 0 की जगह 1 चेंज हो गया। 0 तो ऐसे आ गया और 0 की जगह 1 चेंज हो गया। तो इसके अंदर कितना चेंज हुआ, 1 बिट का, मतलब एक ही बिट तो चेंज हुई है, एक तो ऐसे की ऐसे आ गई, तो इसके अंदर चेंज कितना हुआ 1 बिट का, मीन्स 1 डिस्टेंस, यूनिट डिस्टेंस। अब इससे अपन इस पे आए, 0 को अपन ने 1 कर दिया और इससे अपन इस पे आए 1 को अपन ने 0 कर दिया। मीन्स इस टर्म से अपन जब इस टर्म पर आए तो अपन ने क्या करी, 2 यूनिट्स चेंज, मतलब 2 बिट्स अपन ने चेंज करी, 0 को 1 करा और 1 को 0 करा। जब इससे अपन इस पे आ रहे थे, तो अपन ने 0 ऐसे कैसे लिखा था, 0 को 1 में चेंज किया था तो 1 बिट का चेंज हुआ था। लेकिन अब जब अपन इससे इसमें आ रहे हैं तो अपन ने क्या किया है, 0 की जगह 1 कर दिया और 1 की जगह 0 कर दिया। ठीक है। तो जब यहाँ पे कितना चेंज हो गया, 2 चेंज हो गए, 2, तो मतलब ये वाली यूनिट डिस्टेंस नहीं है, यूनिट डिस्टेंस नहीं है। तो यूनिट डिस्टेंस बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, देखो सबसे पहले मान लो अपन ने 0, 0 लिया। ठीक है। अपनी कवर ये चारों हो जाएगी, लेकिन यूनिट डिस्टेंस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए होगी। कैसे होगी, देखो 0, 0 लिखा, दूसरी वाले लेके चलते हैं अपन 0, 1, यहाँ तक सही है। सिर्फ 0 को ऐसे कैसे लिखा, 0 की जगह 1 चेंज कर दिया। अब अपन 1 को ऐसे कैसे रख लेते हैं और 0 की जगह अपन क्या चेंज कर देते हैं, 1, तो एक ही बिट चेंज हुई, यहाँ पे भी, यहाँ पे एक बिट चेंज हुई,
उसके बाद में अपनी ये वाली एक बिट चेंज हुई, तो दोनों के अंदर एक एक बिट का ही चेंज हुआ, एक एक बिट का चेंज हुआ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिट डिस्टेंस। अच्छा ठीक है, यहाँ पे 1 1 था, अब एक 1 तो अपन ने ऐसे कैसे रख दिया और एक 1 की जगह अपन ने क्या कर दिया 0। यहाँ पे 0 0 था, 0 ऐसे कैसे रखा, 0 की जगह कर दिया 1। यहाँ से 1 ऐसे कैसे, सॉरी ये वाला, यहाँ पे 1 ऐसे कैसे रखा और 0 की जगह कर दिया 1। यहाँ से 1 ऐसे कैसे रखा कर और 1 की जगह कर दिया 0, मतलब एक ही बिट का चेंज करते हुए आगे चल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं यूनिट डिस्टेंस कोड। और यूनिट डिस्टेंस कोड ही क्या होता है, अपना ग्रे कोड। तो इसलिए जब भी अपन के मैप लिखते हैं तो पहले तो अपन ट्रुथ टेबल जब पढ़ते हुए आ रहे थे तो उसके अंदर कॉम्बिनेशंस किस टाइप से लिखते थे, 0 0 0 1 1 1 1 0। के मैप जब अपन पढ़ते हैं तो अपन कॉम्बिनेशंस लेके चलते हैं 0 0 0 1 1 1 1 0। अच्छा ये कॉम्बिनेशंस कहाँ पे काम आएंगे, अभी चलते हैं आगे, कहते हैं चिंता ना करो। ग्रे कोड समझ में आया। अच्छा इसका लास्ट रूल है ये 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स पे वर्क करता है, 0 1 एंड डोंट केयर। 0 1 तुम जानते हो, डोंट केयर कंडीशन यहाँ के मैप की मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है जो अपन पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं 2 बिट के मैप की, 2 वेरिएबल के मैप। टू वेरिएबल का जो के मैप होता है वो किस टाइप से बनता है, देखो अगर अपने पास 2 वेरिएबल्स है तो कॉम्बिनेशंस विल बी 4। जैसे मान लो ये बन गए 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, ठीक है। तो 2 वेरिएबल का जो के मैप होता है, के मैप के अंदर उतने ही डिब्बे होंगे जितने तुम्हारे पास वेरिएबल्स है, मतलब 2 टू द पावर वही के वाला, 2 टू द पावर के, यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो 2 है तो कितने हो जाएंगे अपने पास डिब्बे, नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हो जाएंगे 4। ये अपन ने 4 बॉक्सेस बना दिया, ठीक है। एक वेरिएबल अपन ने यहाँ पे लिख दिया और एक वेरिएबल यहाँ पे लिख दिया। ज़्यादा अच्छा ये लगता है अपन को तो अपन ऐसे लिख देते, बाकी तुम किधर भी लिख सकते हो जैसे तुम्हें कंफर्टेबल हो। मुझे ये कंफर्टेबल लगता है तो मैं इसमें ये ऐसे लिखते हुए चलती हूँ, ठीक है। अच्छा इसमें जो वैल्यूज देते हैं डेसिमल को इस टाइप से शो करते हैं अपन, इसमें 0, यहाँ पे 0 वाली डेसिमल की लाइन आएगी, ये 1 वाली है, ये 2 वाली है, ये 3 वाली है। ये सब चीज़ें तुम्हें ट्रुथ टेबल से पता है तो आई एम नॉट रिपीटिंग इट अगेन। ये 0 है, ये 1 वाली डेसिमल आएगी यहाँ पे, ये 2, ये 3। मीन्स 0 वाली टर्म का जो आउटपुट है वो तुम यहाँ पे लिखोगे, 1 वाले टर्म का आउटपुट यहाँ पे, 2 वाले का यहाँ पे और 3 वाले का यहाँ पे। अच्छा या तो तुम इसको ऐसे याद रखो या तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, इस टाइप से करोगे तो ही आंसर आएंगे। तो ये तुम्हें ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि एक बार पढ़ो तब ध्यान से पढ़ते हुए चलो ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सेकंड अपन पढ़ते 3 वेरिएबल के मैप। अच्छा 3 वेरिएबल्स है अपने पास तो नंबर ऑफ, अच्छा एक चीज और रह गई, इनको अपन नंबर कैसे देंगे, 0, ए की वैल्यू 0 या 1 दो ही हो सकती है यहाँ पे क्योंकि 2 ही बच रहे हैं ना अपने पास, और सिंगल है ए तो सिंगल वैल्यू, और बी की वैल्यू क्या हो सकती है 0 या 1। इसको अपन इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ये ए है ये बी है। ए की वैल्यू अगर 0 है तो इसको क्या लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, ए की वैल्यू अगर 1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं ए। बी की वैल्यू 0 है तो बी कॉम्प्लीमेंट, और बी की वैल्यू 1 है तो बी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन 3 वेरिएबल्स पे। अच्छा 3 वेरिएबल्स पे चल रहे हैं तो 3 वेरिएबल्स के अपने पास कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे, 8, 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1, ठीक है। ये अपने 0 to 8 कॉम्बिनेशन, 0 to 7 मतलब 8 कॉम्बिनेशंस बन गई है अपने, यहाँ तक सही। इसका के मैप किस टाइप से बनेगा, अच्छा जी अपने पास 3 वेरिएबल्स है तो डिब्बे कितने बनेंगे 8, ये अपन ने बना दिए इसके
8 डिब्बे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अपने पास 3 इनपुट्स है, माना ये क्या है A, B और C। तो इसका के मैप किस टाइप से शो करेंगे अपन? ये तो है सिंगल A और ये है BC। A के पास दो ही चीजें हो सकती है, या तो 0 या 1, क्योंकि दो ही डिब्बे है उसके पास। दो डिब्बे है तो या तो 0 हो सकती है या 1। तो ये A की वैल्यू तो हो गई 0 या 1, ठीक है। BC की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? देखो BC की वैल्यू या तो 0 0 हो सकती है, या 0 1 हो सकती है, या 1 0 हो सकती है, या 1 1 हो सकती है, 4 हो सकती है। लेकिन के मैप किस पे वर्क करता है? अब या तो अपन ऐसे लिख दे 0 0 0 1 1 0 1 1, ऐसे लिख सकते हैं जैसे अपन नॉर्मली लिखते हुए आए, लेकिन नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि के मैप किस पे वर्क करता है? ग्रे कोड पे। तो ग्रे कोड के अकॉर्डिंग अपन क्या लिखेंगे? यहाँ पे 0 0, फिर 0 1, फिर 1 1 और ये 1 0। ये चीज तुम्हें समझ में आई? एक बार फिर बता देती हूँ। 3 अपने पास वेरिएबल्स थे, तो एक को इधर बिठा दिया, 2 को उधर बिठा दिया। अब जरूरी नहीं तुम इसको यहाँ पे बिठाओ, इसको यहाँ बिठाओ। तुम ए बी को एक साइड बिठा लो, सी को एक साइड बिठा लो, कोई भी एक तो अकेला बिठाना ही पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि 3 रह गए ना। 3 रह गए तो गोले बने, अपने बॉक्स बनेंगे 8, और 8 बॉक्स बन रहे। तो सिंगल जो बैठा है उसके पास दो ही तरीके के वेरिएबल्स हो सकते हैं, 0 और 1। और जो दो बैठे हैं उनके पास कितने टाइप? देखो सिंगल बैठा है उसके पास या तो 0 हो सकता है या फिर 1, तो या तो 0 या 1। और जो दो बैठे हैं उनके पास 4 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, तो अपन ने चारों बिठा दिए। अच्छा, इसको और किस टाइप से लिख सकते हैं अपन? वही 8 डिब्बे अपने, ठीक है। ये है A, ये B। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 0 है तो A कॉम्प्लीमेंट, और 1 है तो A। 0 0 है तो B कॉम्प्लीमेंट, C कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट C। इसको 1 1 को क्या लिख सकते हैं? BC और BC कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ये कैसे लिख रहे हैं? अकॉर्डिंग टू SOP। जैसे 0 0 के लिए लिखते थे अपन कॉम्प्लीमेंट, और 1 के लिए लिखते थे अपन सिंपल। तो यहाँ पे भी 0 के लिए लिख रहे हैं अपन कॉम्प्लीमेंट, और 1 के लिए लिख रहे हैं सिंपल। नेक्स्ट है 3 वेरिएबल्स के लिए, 3 का हो गया 4 वेरिएबल्स के लिए। अच्छा, उसमें नंबरिंग तो करी नहीं। इसमें नंबरिंग किस टाइप से करते हैं? ये नंबरिंग का बस तुम्हें पता होना चाहिए, यही है मेन इसमें। 0 1 2 3 4 5 6 7। 0 1 2 3 4 5 6 7। एक बार समझा देती हूँ कि ये नंबरिंग भी किस टाइप से की जाती है, क्योंकि हर चीज़ का कंसेप्ट पता होना चाहिए तुम्हें। जब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो तो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि इसमें ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। देखो यहाँ पे कोई भी टर्म आएगी तुम्हारे पास, जैसे 0 आ गया या 1 आ गया, तो जो भी आएगा मान लो उसके लिए A की वैल्यू 0 है, B की वैल्यू 0 है और C की वैल्यू 0 है, मतलब 0 0 0 वैल्यू है। 0 0 वैल्यू के लिए डेसिमल आना चाहिए अपना 0, तो 0 लिख दिया। 0 0 1, A की वैल्यू 0, B की वैल्यू 0, C की वैल्यू 1। 0 0 1 के लिए डेसिमल आना चाहिए 1, तो 1 लिख देते हैं। फिर 0 1 1, 0 1 1 के लिए डेसिमल कितना आना चाहिए अपना 3, इसलिए यहाँ पे 3 लिखते हैं। उसके बाद में 0 1 0, 0 1 0 के लिए डेसिमल आना चाहिए अपने पास 2, तो इसलिए यहाँ 2 लिखते हैं। फिर 4 के लिए देखोगे, 4 5 के लिए सिंपल आएगा। 6 पे जाओगे जब तुम, 6 के लिए आना चाहिए 1 1 0, तो 1 1 0 6 पे आएगा इस यहाँ पे, इसलिए यहाँ 6 लिखते हैं, और 1 1 1 पे 7। ये चीज़ समझ में आ गई होगी तुम्हें। अकॉर्डिंग टू ट्रुथ टेबल लिखते हैं, बाकी तुम सीधा पता रखना चाहो तो ऐसे पता रखना 0 1 2 3 4 5 6 7, कंफ्यूज नहीं होना है। और नेक्स्ट अपन करते हैं 4 वेरिएबल्स के लिए। अच्छा, 4 वेरिएबल्स के लिए नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस विल बी 16। 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1, 2 4 6 8 10 12 14 16। ठीक है, ये 0 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। थोड़े टेढ़ा मेढ़ा हो गया, संभाल लेना, ठीक है। ये 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 6 1 7 1 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ये अपनी क्या बन गई, 4 वेरिएबल्स की ट्रुथ टेबल, ठीक है। इसका क्या मैप किस टाइप से बनाते हैं? अच्छा 4 वेरिएबल से तो डिब्बे कितने बनेंगे अपने पास? 16। तो सर्वप्रथम हम बनाते हैं 16 डिब्बे। ये अपने बन गए 16 डिब्बे, बढ़िया। यहाँ पे ए बी बिठा दिया, यहाँ पे सी डी बिठा दिया, बहुत बढ़िया। अब क्या करते थे, 2 लिखते थे तो कॉम्बिनेशंस 4 लिखते थे, 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। ये भी लिख दिया। अब नंबरिंग कैसे होती है यहाँ पे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये जो छोटे छोटे लिखते हैं ना, ये डेसिमल वाले होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं कोई चीज़ यहाँ पे आके समझ आ रही है तो एक बार फिर से लेक्चर को दोबारा देखो, सारी चीज़ बारीकी से बताई गई है, अच्छे से समझ में आएगी। छोटे वाले लिख रहे हैं जो डेसिमल्स लिख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जो 0 वाले टर्म पे जो वैल्यू आएगी उसके लिए ए बी सी डी की वैल्यू क्या क्या है? 0 0 0 0। तो 0 0 0 0 कहाँ पे? 0 पे। अच्छा 13 नंबर पे 13 क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे ए बी की वैल्यू 1 1 और सी डी की वैल्यू है 0 1, मतलब 1 1 0 1 1 1 0 1 अपने पास कहाँ पे अवेलेबल है? 13 नंबर पे। ये थोड़ा उल्टा लिख गया था ना, ये 13, ये 14 और ये 15। तो 13 नंबर पे अपने पास 1 1 0 1 आ रहा है, इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या लिखा है? 13। सेकेंड टाइप इसका, और किस टाइप से इसको शो कर सकते हैं? ये अपने 16 डिब्बे 1 2 3 and 4 5 and 6 7 and 8 to 16। ये ए बी, ये सी डी, दोनों कॉम्प्लीमेंट है तो सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट डी, सी डी, सी डी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए बी और ए बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसको लिखने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, 0 है तो कॉम्प्लीमेंट और खुद मतलब 1 है तो सिंपल। चलो यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है तो अपन एक क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन से अपन को और अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। चलो सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन करते हैं 2 वेरिएबल्स का। अपन को एक क्वेश्चन गिवन है इस टाइप से, एक बार फिर से इन शॉर्ट रिवाइज कर देती हूँ, बाद में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि क्वेश्चंस तो अपन नेक्स्ट में भी कर सकते हैं अगर अपन को थ्योरी अच्छे से आती हो। तो थ्योरी पे फोकस करो, क्वेश्चंस अपने आप हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स है ही ऐसे। सबसे पहले के ट्रुथ टेबल से के मैप लिखना है, के मैप लिखने के बाद में पेयर्स बनाने हैं, पेयर्स बनाने के बाद में अपन को नंबरिंग करनी है। अच्छा ये पेयर्स बनाना तुम्हें क्वेश्चन से ही समझ में आएगा, एक चीज देख लो इसके साथ, समझ में आए तो बाकी क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार बताती हूँ, है ना। पेयरिंग किस टाइप से करनी है? 2 to the power k, मतलब 1 4 8 1 2 4 8 16 के टाइप से। सबसे बड़ा जो पेयर होगा सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उसकी होगी। 2 वेरिएबल्स के लिए जब लिख रहे हैं तो इस टाइप से के मैप लिखते हैं, 3 वेरिएबल्स के लिए लिख रहे हैं तो इस टाइप से लिखते हैं, 4 वेरिएबल्स के लिए अगर लिख रहे हैं तो इस टाइप से लिखते हैं। पेयरिंग किस टाइप से करनी है?
जैसे मान लो तुम्हारा ये 2 वेरिएबल्स का कोई के मैप है ना, इसमें इस टाइप से तुम्हें गिवन है, तो 2 की पेयरिंग करोगे इस टाइप से, ये कर दी, ये कर दी, या फिर अच्छा एसओपी से कर रहे हो तो एसओपी से ही करोगी, पीओएस से कर रहे हो तो पीओएस से करे। एसओपी बहुत इजी, एसओपी डायरेक्ट आउटपुट प्रोवाइड कराता है तो अपन एसओपी ज़्यादा काम में लेते हैं इन कंपैरिजन टू पीओएस। अच्छा अगर इस टाइप से है और तुम इस टाइप की क्या बना सकते हो क्या पेयर? नहीं बना सकते क्योंकि 3 एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए। पेयर इसी टाइप से बनेंगे कि 1 2 4 8 इसी टाइप से आए, 1 2 4 8 इतने एलिमेंट्स आए, ये एलिमेंट्स होते हैं, उसके अंदर 2 एलिमेंट, इसके अंदर कितने एलिमेंट है 1 2 एंड 3, तो 3 एलिमेंट्स तुम नहीं बना सकते हो। तुम्हें 2 का बनाना है तो तुमने 2 का बनाया, अगर 4 का बन रहा होता है ऐसे तो 4 वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी देते और 4 का सिर्फ 1 बनाते। ठीक है, ये चीज़ें क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगी तो अपन नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो तुम्हें इस टाइप से क्वेश्चन गिवन है, मिनिमाइज द एक्सप्रेशन फॉर f इक्वल्स टू समीशन m 0 1 3 0 1 3। ठीक है, आ जाओ कर लेंगे, क्या ही दिक्कत है। पहली चीज समीशन m को देखते ही हमें एक चीज याद आ जानी चाहिए, क्या? मिन टर्म। मिन टर्म के अंदर अपन समीशन m यूज करते थे और समीशन m मिन टर्म में यूज करते थे। मिन टर्म किसके लिए लिखते थे अपन? एसओपी के लिए। तो मतलब अपन को यहाँ पे 0 1 3 की जगह आउटपुट मिल रहा है, मतलब क्या मिल रहा है 1। तो सबसे पहले अपन इस गिवन आउटपुट एक्सप्रेशन से के मैप ड्रॉ करेंगे। अच्छा अपने पास 3 तक जा रहा है, 3 से आगे नहीं जा रहा, तो 3 से आगे नहीं जा रहा तो 0 से 3 तक अपन किस में जाते हैं? 2 वेरिएबल सिस्टम में। 2 वेरिएबल सिस्टम में जाते तो चले जाएंगे। ये मान लो a मान लिया अपन ने, ये b मान लिया। इसको क्या लिखते थे? b कॉम्प्लीमेंट, इसको क्या लिखते थे? b, इसको लिखते थे a कॉम्प्लीमेंट और इसको क्या लिखते थे? a। यहाँ तक हमें पहले से पता है। यहाँ पे 0 वाला लिखते थे, यहाँ 1 लिखते थे, यहाँ 2 लिखते थे, यहाँ 3 लिखते थे, ये हमें पता है। ये कह रहा है 0 1 3 पे आउटपुट तुम्हारा 1 है, 0 0 पे आउटपुट 1 है, 1 पे आउटपुट 1 है और 3 पे आउटपुट 1 है। चलो यहाँ तक की बातें तुमने बता दी हमें, आगे का हम खुद कर लेंगे। कैसे करेंगे? जैसे मैडम बताएगी, है ना। पहले तो सीखोगे। देखो सबसे पहले पेयर बनाना है, प्रायोरिटी होनी चाहिए सबसे बड़े की। इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितने एलिमेंट्स है? 4। तो सबसे बड़ा पेयर अपन कौन सा बना सकते हैं? 4 वाला। अब 4 वाले के लिए अपने पास 4 वेरिएबल्स भी तो होने चाहिए। वेरिएबल्स अपने पास कितने हैं? 3। अच्छा ये 1 1 1 है, तो जहाँ पे 1 1 1 है, जहाँ पे आउटपुट 1 आता था वहाँ पे 1 रहता था, और 1 के अलावा क्या आउटपुट होता था अपने पास? 0। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 0। ठीक है। अब वेरिएबल्स तो अपने पास 4 है, लेकिन सेम वेरिएबल्स होने चाहिए। जोड़े उन्हीं के बनेंगे जिनके गुण मिलते हैं, जोड़े उन्हीं के बनेंगे जिनके गुण मिलते हैं। यहाँ पे क्या मिलानी है? शक्लें। जीरोस के बनाओगे तो फिर 0 का 0 से ही जोड़ा बनाना है, 1 से नहीं बनाना है, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी और के मैप टूट जाएगा। यहाँ पे 1 है तो 1 को 1 के साथ ही जोड़ा बनाना है। अब 1 को 1 के साथ जब बनाना शुरू करेंगे तो एक साथ 4 तो बना नहीं सकते, क्योंकि 4 बार 1 है नहीं अपने पास यहाँ पे। ठीक है, 4 के बाद में कौन सा बनेगा? 2 वाला। तो 2 का अपन ने बना दिया एक, तो ये 2 का अपन ने बना दिया एक, तो ये दिख रहा है ना तुम्हें, और एक अपन ने बना दिया ये। अच्छा एक बार देख लो जोड़े किस टाइप से किस टाइप से बन सकते हैं। एक तो सीधा सीधा बन गया ये, एक इस टाइप से भी बन सकते हैं जोड़े, या फिर इसके अंदर हो और इसके अंदर हो तो भी तुम 4 के बना सकते हो, है ना। पहले छोटे से कर लेते हैं।
सीधा बड़े पे जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम, और कंफ्यूज होने का तो काम ही नहीं है। कंफ्यूज हुए बस एक बार, तो कंफ्यूज तो होना ही नहीं है। आओ देखो इसका आउटपुट लिखते हैं। ये पहला जोड़ा लिया अपन ने, ब्लू वाला, दिख तो रहा है ना तुम्हें? अब तो दिख रहा है। ब्लू वाला जोड़ा लिया अपन ने, ठीक है। इसका जब आउटपुट लिखेंगे अपन, तो इसका आउटपुट लिखेंगे ब्लू वाले जोड़े के लिए, इधर वाली मतलब ब्लू वाले जोड़े के अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, उन एलिमेंट्स के लिए जिस साइड से जो चीज कॉमन है उस कॉमन चीज को अपन आउटपुट में लिखते हैं। जोड़े के अंदर जितने भी एलिमेंट है, उन एलिमेंट्स के लिए जिस भी साइड जो भी वेरिएबल कॉमन है, उस कॉमन वेरिएबल को अपन आउटपुट में लिखते हैं। ये जोड़ा है अपना, इस जोड़े के इस साइड में देखते हैं तो इस 1 के लिए भी यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट ही लिखा हुआ है, इस 1 के लिए भी अपने पास यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट ही लिखा है, तो अपने पास आउटपुट में क्या आ जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट। अब ऊपर देखेंगे, एक तो इस साइड देखते हैं, जिधर वेरिएबल्स होते हैं उधर देखते हैं, एक तो इधर वेरिएबल्स है तो इस साइड देखेंगे, ऊपर वेरिएबल्स है तो ऊपर देखेंगे। इधर वाला काम सुलट गया, ऊपर वाले काम में देखो, ऊपर वाले में इस 1 के लिए है बी कॉम्प्लीमेंट, इस 1 के लिए है बी। कुछ कॉमन आ रहा है कि दोनों के लिए? नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो तुम्हारे लिए आउटपुट क्या आएगा? सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट। कतई समझदारी वाली बात है। फिर से देखो, जो भी जोड़ा पकड़ा उस जोड़े के लिए, अच्छा आगे भी तो करना है अपन को, ये वाला जोड़ा पकड़ा, जिस जोड़े के लिए इस साइड में अगर दोनों एलिमेंट्स के लिए कोई कॉमन चीज आ रही है तो वो आउटपुट में आएगी। ऊपर से चेक करें तो दोनों एलिमेंट्स के लिए जो चीज कॉमन आ रही है वो आउटपुट में आएगी। इस साइड कॉमन आ रही है सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट, इस साइड से लिखते हैं तो दोनों के लिए कुछ कॉमन नहीं है तो आउटपुट में कुछ नहीं आएगा। चलते हैं दूसरे जोड़े पर। अच्छा, एसओपी की तरह लिख रहे हैं तो एसओपी के लिए पहले दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, फिर उसके बाद में सम करते हैं। तो पहले टर्म के लिए प्रोडक्ट कर दिया, अब कुछ है ही नहीं प्रोडक्ट करने के लिए तो क्या करें? नहीं करेंगे। फिर अगले वाले जोड़े पे जाएंगे तो सम करते हुए जाएंगे, अगले वाले जोड़े पे आए, इस वाले जोड़े पे, इस वाले जोड़े पे फिर इधर चेक करेंगे, जोड़े के अंदर 2 मेंबर है, दोनों मेंबर के लिए इधर चेक करा तो इस मेंबर के लिए वैल्यू है ए कॉम्प्लीमेंट, इस मेंबर के लिए वैल्यू है ए। अलग अलग वैल्यू है, अलग अलग वैल्यू है तो आउटपुट विल बी, कुछ कॉमन नहीं है तो आउटपुट में कुछ नहीं आएगा। इस वाले जोड़े के लिए देखो, इस वाले जोड़े के लिए इस 1 के लिए भी वैल्यू b है, इस 1 के लिए भी वैल्यू b है, तो दोनों 1 के लिए सेम वैल्यू है, मतलब कॉमन वैल्यू है, तो ये किस में आ जाएगी? अपने आउटपुट के अंदर। और ये अपना आउटपुट आ गया a कॉम्प्लीमेंट प्लस b। ये तुम्हें जो क्वेश्चन प्रोवाइडेड है, इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे पास हो गया a कॉम्प्लीमेंट प्लस b। इसमें कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? नहीं है? ठीक है, ये अपना क्वेश्चन हो गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास, इस टाइप से गिवन है। के मैप गिवन है तुम्हें सीधा, ठीक है। ये के मैप गिवन है, इधर कुछ नहीं गिवन है तुम्हें तो तुम 0 0 मान सकते हो या फिर मान लो कि तुम्हें ये गिवन है। अब देखो अब कैसे करेंगे, सबसे पहले जोड़े बनाएंगे, परफेक्ट है।
जोड़े बनाएंगे तो अपन एसओपी से ज़्यादा यूज करना पसंद करते हैं, तो एसओपी से कर लेते हैं। एक बार पीओएस से तुम करके देखना, बड़ा ही फालतू लगेगा, और अगर नहीं होता है तो कमेंट कर देना, किसी भी लेक्चर में जब भी पता लगेगा मैं बता दूंगी, है ना। देखो इसके जोड़े बनाए, ये अपन ने बना लिए यहाँ पे 2 जोड़े, ठीक है। अब क्या करते हैं, जोड़े बनाने के बाद में अपन चेक करते हैं कौन सा कॉमन है, और जो कॉमन आता है उसको अपन आउटपुट में लिखते हैं। तो देखो ये अपना आउटपुट है y। पहले ये वाला जोड़ा लेके चले, इस वाले जोड़े के अंदर 2 एलिमेंट्स, दोनों के लिए इधर चेक किया तो वैल्यू आ रही है, a की वैल्यू है 0, तो a की वैल्यू 0 है तो आउटपुट क्या हो जाएगा अपना एक कॉम्प्लीमेंट। ऊपर वाले में चेक करेंगे, ऊपर वाले के अंदर b की वैल्यू इसके लिए भी 1 है और b की वैल्यू इसके लिए भी 1 है, तो और b की वैल्यू 1 है तो सिंपल लिखेंगे, मतलब b। यहाँ पे c की वैल्यू 1 है इस वाले 1 के लिए, इस वाले 1 के लिए c की वैल्यू है 0, तो इसकी 1 है और इसकी 0 है, तो कॉमन नहीं है तो आउटपुट में नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं दूसरे जोड़े की तरफ चलते हैं। दूसरे जोड़े की तरफ चलेंगे तो इस वाले जोड़े के लिए इधर चेक करते हैं, इधर चेक किया, इस 1 के लिए भी वैल्यू 1 है, इस 1 के लिए भी वैल्यू 1 है, किसकी, a की वैल्यू जब 1 है तो a को किसकी तरह लिखेंगे, सिंपल a की तरह। फिर इस वाले जोड़े के लिए ऊपर चेक करते हैं, वैल्यूज 0 0 है b के लिए वैल्यूज 0 0 है तो b को क्या लिख देंगे, कॉम्प्लीमेंट। c की वैल्यू इस वाले 1 के लिए 0 है, c की ये b की वैल्यू तो है सारी ये वाली, और ये वाली सारी c की वैल्यूज है, तो c की वैल्यू इस वाले 1 के लिए 0 है, इस वाले 1 के लिए 1 है, मीन्स सेम नहीं है तो आउटपुट अपने पास नहीं आएगा। और ये आउटपुट किसका आउटपुट होता है अपने पास, एक्सोर गेट का। ये अपना होता है मिनिमाइज एक्सप्रेशंस। अच्छा सॉरी यहाँ पे C था, जीरो 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 वन 1 0 1 1। क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने, क्वेश्चन चेंज लिख दिया, इसमें यहाँ पे 1 था। तो ये चीज़ समझ में आई क्या। सबसे पहले अपन को जोड़े बनाने हैं, जोड़े बनाने के बाद में अपन को चेक करना है कि जिसके लिए जो भी आउटपुट, जिसके लिए जो भी वेरिएबल सेम आ रहा है उस सेम वेरिएबल की वैल्यू लिखनी है आउटपुट के अंदर। अगर वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिखेंगे, 1 है तो सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। अगले लेक्चर के अंदर अपन के मैप के बारे में और क्वेश्चंस करेंगे अभी, क्योंकि इस छोटे से क्वेश्चंस से चीज़ें समझना इतना ईजी नहीं है। अपन पहले 4 वेरिएबल्स वाले करके देखेंगे, 4 वेरिएबल्स वाले समझ में आ गए तो 3 to 1 अपन को सारे समझ में आ जाएंगे। उसके बाद में 4 वेरिएबल्स का करके अपन इसकी मेन कंडीशन, डोंट केयर कंडीशन पढ़ेंगे, और फिर अपन के मैप को ख़त्म करेंगे। के मैप अपन को आ गया तो अपनी जो आगे की डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है बहुत स्मूथली जाने वाली है। जो अपन एडर, सब्सट्रैक्टर ये सब पढ़ेंगे उनके अंदर अपने जो के मैप काम में आएगा एक्सप्रेशंस को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।